नमस्कार मित्रों, मैं आपसे कुछ पुस्तकों के बारे में बात कर रहा था, पुस्तकों के संदर्भ में बात कर रहा था। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं नई शिक्षा प्रणाली की जो हमें अलग अलग क्षेत्रों की जानकारियाँ देती हैं और हमें ज्ञान वृद्धि करती हैं, हमारी बुद्धि को प्रखर बनाती हैं, बुद्धि को तेज़ बनाती हैं, बुद्धि का एक्सपेंशन करती हैं। जैसे विचारों के बारे में जो पुस्तकें हैं उसमें प्रमुख है बड़ी सोच बड़ा जादू, सोचे और अमीर बने, अवचेतन मन की शक्ति, और और भी कुछ किताबें हैं जिसका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो ये पुस्तकें जो है हमें विचारों पर की शक्ति के बारे में बताती है कि हमारे विचार कितने प्रबल होते हैं, विचारों की शक्ति कितनी ज़्यादा होती है और हम जो विचार रखते हैं वही उसी विचार की दिशा में हमारा जीवन जाता है, जीवन उसी दिशा में काम बनता है और वैसे ही हमारा जीवन बनता है। एक उसमें बड़ी सोच बड़ा जादू में एक सेंटेंस है, वो लिखता है कि अगर आप सोचते हैं कि हम सफल हो सकते हैं तो आप सफल हो जाएंगे। और चेतन मन की शक्ति में लिखता है कि अगर कि आप जो होते हैं वो आप नहीं हैं, बल्कि आप जो सोचते हैं अपने बारे में वही आप हैं। यू आर नॉट व्हाट यू आर बट यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। उसके बाद एक सोचे और अमीर बने पुस्तक में लिखा हुआ है कि अगर आपके दिमाग में सफलता की बात आ गई है और आप उस पर विश्वास करते हैं तो वो आपको सफलता मिल जाएगी। इफ़ योर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव्ड। आप जो भी सोचते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो वो चीज़ आपको मिल जाती है, वो आप अचीव कर लेते हैं। ये ये सब कहावतें हैं, ये सब सेंटेंसेस हैं उसमें लिखा हुआ है और इस पर बहुत सारी उसमें इस संदर्भ में बहुत सी डिटेल्स विस्तृत जानकारियाँ दी हुई हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। और ये हम भी अपने जब हम इस पुस्तकों को पढ़ते हैं, जब इन विचारों को पढ़ते हैं तो हम अपने जीवन में देखते हैं कि हाँ, ये बातें सच हैं। अभी क्या है कि हम लोग ये सब चीज़ें नहीं देख पाते हैं, इस पर हमारा फोकस नहीं जाता है, अपने विचारों पर फोकस नहीं जाता है, विचारों के महत्व पर फोकस नहीं जाता है। लेकिन जब हम इस पुस्तकों को पढ़ते हैं तो हम अपने विचारों को पहचानने लगते हैं, देखने लगते हैं, हम उसे अवलोकन करने लगते हैं, हम उसे मोड़ने की कोशिश करते हैं। तब हमें लगता है कि हाँ, विचारों की शक्ति रियली बहुत ज़्यादा है। हमारे जीवन में जो भी हुआ है या हमारे आसपास के लोगों के जीवन में जो भी हुआ है उनके विचारों के कारण ही हुआ है। हम लोग अक्सर ऐसा मानते हैं कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो दूसरे फैक्टर के कारण हो रहा है, जैसे भाग्य के कारण, अपना जो प्रारब्ध है उसके कारण, या फिर सरकार के कारण, समाज के कारण, या फिर ग्रह नक्षत्रों के कारण, ईश्वर की कृपा नहीं इसी कारण होता है, ये हम समझते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इन पुस्तकों को पढ़ने से आपको एक बात क्लियर हो जाएगी कि जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। एक सीक्रेट किताब है, रहस्य की किताब है, जो अपने आप को ये बताती है कि विचारों की इतनी शक्ति होती है कि हम ग्रह नक्षत्रों को प्रभावित करते हैं और फिर ग्रह नक्षत्र हमें प्रभावित करते हैं उसी हिसाब से, उसी के अनुकूल। इसलिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, लेकिन सबसे पहले हमारे विचारों का प्रभाव ग्रह नक्षत्रों के ऊपर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में ये समझाया जाता है कि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, इसलिए हमारी ज़िंदगी में उथल पुथल या जो भी घटनाएं होती हैं उसमें उनका हाथ है, उनके असर का हाथ है। लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें ये बताता है कि पहले हमारे विचार कैसे बनते हैं और विचार हमारे संप्रेषित होते हैं ब्रह्मांड में और वो ग्रह नक्षत्रों को प्रभावित करते हैं और फिर ग्रह नक्षत्र उस तरह से हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। वो प्रभाव हमारा जो वापस आता है वो तुरंत भी आ सकता है या फिर कुछ समय के बाद या फिर लंबे समय के बाद भी आता है। इवन ये 100 साल बाद भी उसका असर आ सकता है हमारे ऊपर। आज जो भी हमारे साथ हो रहा है, जो भी अनहोनी हो रही है, वो बोलता है कि अनहोनी नहीं है, बल्कि हमने कभी गलत विचार लाया था अपने मन में, गलत काम किया था, उसका असर ब्रह्मांड में गया, जो संप्रेषित हुआ ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड से वहाँ से मैग्नीफाई होकर के और बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े संख्या में वो वहाँ पर आ रहा है हमारे पास। इसमें समय लगा, भले ही वो 50 साल लगा हो, 100 साल लगा हो, लेकिन हमारे ही विचारों का, हमने जो सोचा था, हमारे पूर्वजों ने किस दिन सोचा था, उसका असर हमारे ऊपर आ रहा है। इसलिए यह बिल्कुल सिद्ध किया गया है, साइंटिफिकली जो सिद्ध किया गया है कि ये जो भी आज हो रहा है हमारे साथ, चाहे वो प्रकृति में हो रहा हो, चाहे हमारे साथ हो रहा हो, सब हमारे ही विचारों का नतीजा है। हम जो सही काम करते हैं उसका सही नतीजा आता है, जो गलत काम करते हैं उसका गलत नतीजा आता है। इसलिए सब कुछ हमारे ही पास है, सब कुछ ईश्वर ने हम ही को दिया है, हमारी बुद्धि, हमारा विचार सब हम ही को दिया हुआ है और हम उसको जैसा चाहें बना सकते हैं, उस हिसाब से अपने जीवन को जैसा चाहें बना सकते हैं।
उसी तरह से अपने विचार इसमें बताया कि अगर आप जो सोचते हैं वही आप हैं। मतलब हम कुछ भी हैं उसका मतलब नहीं है, लेकिन जो अपने बारे में हमारी सोच है कि हम किस तरह के इंसान हैं, हम कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, हम साधारण हैं, विशेष हैं, हम गरीब हैं, अमीर हैं, हम सफल हैं, असफल हैं, या हम बहुत कुछ कर सकते हैं या कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब जो भी सोच है ये हमारी सोच है, इसके कारण हम लोग उस स्थिति में पहुंच जाते हैं और हम अपने आप को सहाय समझते हैं। लेकिन ये किताबें हमें सक्षम बनाती हैं, अपने विचारों को बदलती हैं, हमारे विचारों को पहचानने में मदद करती हैं। इसलिए ये पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसी प्रकार से पैसे के बारे में जो पुस्तकें हैं वो भी बहुत अमूल्य हैं, बहुत ही अनमोल हैं। इसमें रिच डैड पुअर डैड किताब है उसके पृष्ठ सामने के मुख्य पृष्ठ पर ही लिखा हुआ है कि पैसे के बारे में हम लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्य वर्ग माँ बाप अपने बच्चों को नहीं सिखाते। फिर उसके अंदर कुछ रिकमेंडेशंस हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके घर में 8 से 9 साल का बच्चा है तो उसको वो पुस्तक अवश्य दें पढ़ने के लिए। अगर नहीं पढ़ता है तो उसे आप रिश्वत दें पैसे की, ताकि वो पढ़े इसे। इस तरह से ये पुस्तक पैसे के बेसिक चीज़ों के बारे में, मूलभूत चीज़ों के बारे में बताती है। हम चूँकि आर्थिक शिक्षा हमें नहीं मिली इसलिए ये हमारे लिए नई चीज़ें हैं, लेकिन हमें ये जानना है और यही असलियत है। अगर हमारे पास पैसे की दिक्कत है, पैसे का संघर्ष चल रहा है, तो उसमें ये पुस्तक कारण बताएगी और उसका निदान बताएगी। इसी तरह से कैश फ्लो क्वाड्रेंट है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताया कि कितने तरह के लोग हैं जो पैसा कमाते हैं, किस तरह से पैसा कमाते हैं, उनका कैश फ्लो किस तरह का है। इस तरह से उनकी कैटेगराइजेशन किया हुआ है, उनका वर्गीकरण किया हुआ है। उसके बाद बिज़नेस स्कूल का मतलब बिज़नेस क्या होता है, बिज़नेस की परिभाषा क्या होती है और बिज़नेस किसको बोलते हैं, हम किसको बिज़नेस समझते हैं और बिज़नेस होता क्या है, इसमें अंतर बताया है। इस तरह से 21वीं सदी का व्यवसाय, 21वीं सदी मतलब टेक्नोलॉजिकल एज, आज का एज, उसमें कौन सा व्यवसाय हम करें। अभी हम व्यवसाय जो करते हैं, जो देखते हैं, वो रोज़गार है, स्वरोज़गार है उसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। लेकिन आज जो टेक्नोलॉजी से जो व्यवसाय हो रहा है उसमें हमारी आवश्यकता नहीं है। हम रहे नहीं रहें, हमारा काम चलता रहेगा, हमारी आमदनी आती रहेगी, हमारा व्यवसाय चलता रहेगा। इस तरह का व्यवसाय 21st सेंचुरी में हो रहा है। इसके बारे में बताया है कॉपीकैट मार्केटिंग 101। उसमें लिवरेजिंग के सिद्धांत के बारे में चर्चा की हुई है कि हम जो काम कर रहे हैं वो जितना समय डालते हैं उतना पैसा मिलता है, समय के बराबर पैसा मिल रहा है। लेकिन लिवरेजिंग इनकम में हम समय जितना डालते हैं उससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, उससे बहुत गुणात्मक ढंग से बढ़ा हुआ पैसा मिलता है हमें। इसलिए कॉपीकैट मार्केटिंग 101 बहुत ही आवश्यक है, जो लिवरेज के सिद्धांत को बताता है। उसी तरह से पैराबोला पाइपलाइन बताता है कि हमारा पैसे कमाने के 2 तरीके हैं, एक बकेट कैरिंग सिस्टम है और एक पाइपलाइन सिस्टम है। बकेट कैरिंग सिस्टम मतलब हम रोज़ पानी बाहर से ला रहे हैं, पानी घर में आ रहा है, पानी से हम काम कर रहे हैं, लेकिन जब पानी हम नहीं लाते हैं तो पानी नहीं आता। लेकिन पाइपलाइन में क्या होता है, एक बार पाइपलाइन बिछा दिया तो पानी हमेशा आता रहेगा। नल हमें खोलना है और बंद करना है, जितना पानी हमें चाहिए मिल सकता है। तो इसलिए हम 2 सिस्टम से काम कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने बकेट सिस्टम में काम किया है, लेकिन अब पाइपलाइन सिस्टम में काम करने का शुभ अवसर मिल रहा है। इस तरह से पैसे के बारे में बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं और हमको पढ़ना चाहिए, पैसे के बारे में जानकारी लेना चाहिए। हमारी जो सोच है पैसे के बारे में बहुत गलत है कि पैसा बर्बाद करता है, पैसा बुरा है, पैसा हमको बुरा बनाता है, पैसा हमको लालची बनाता है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे विचार ही हैं जो हमें ऊंचा उठाते हैं, नीचे गिराते हैं, चाहे पैसे के बारे में या किसी के बारे में। अगर कहीं पैसा कोई रखा हुआ है तो पैसा हमारा नहीं अगर, तो हम उसको लेना नहीं लेना ये हमारे विचारों पर डिपेंड करता है, न कि पैसे के ऊपर डिपेंड करता है। नोट के ऊपर, करेंसी नोट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। करेंसी नोट कभी नहीं हमें आकर्षित करेगा कि हम उठा लें उसको, बल्कि हमारे विचार आकर्षित करेंगे कि हम उसको उठा लें, लालच में चोरी कर लें, बिना बताए हम ले लें या फिर न दें पैसा को। तो ये हमारे विचार हैं, न कि पैसे की कोई गलती नहीं है इसमें। पैसे को हम जिस काम में लगाएंगे उस काम में वो काम करेगा और उसको बढ़ाएगा। हम अच्छे काम में लगा सकते हैं पैसे को, वहाँ पैसा अच्छा काम करेगा। बुरे काम में लगाएंगे, बुरा करेगा। तो पैसा एक निष्क्रिय चीज़ है, जिस काम में हम डालेंगे उस काम को वो आगे बढ़ाएगा। इसलिए पैसे को समझना बहुत ज़रूरी है। पैसे के बारे में अपनी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम उसके कारण बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान रहते हैं। पैसा रहता है तो भी, नहीं रहता है तो भी एक मतलब झगड़े का जड़ हो जाता है, क्योंकि हमारी सोच इस तरह की है, हमारी कुंठित सोच है, जिस कारण हम पैसे के कारण झगड़ा करते हैं, पैसे के कारण हम आपस के संबंध खराब करते हैं। ये बहुत ही
गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसमें कि हमें स्वास्थ्य के बारे में बताया जाता है कि स्वास्थ्य हमारा कैसे अच्छा रहे, उत्तम स्वास्थ्य कैसे रहे। इसमें क्या डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, ये पुस्तक है। इसके बाद एक ऑप्टिमल हेल्थ है। फिर एक विटामिन प्रोटीन एंड मिनरल्स के बारे में पुस्तक है। ये सब पुस्तकें अच्छे वैज्ञानिक विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल भी हैं और न्यूट्रिशनलिस्ट भी हैं। न्यूट्रिशन में और ये मेडिकल दवाई में बहुत फ़र्क है। मेडिकल में जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है वो बिल्कुल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर मिलता है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं। तो केमिकल हम अपने मन से नहीं ले सकते, क्योंकि अपने मन से अगर हम लेंगे तो केमिकल हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए डॉक्टरी एडवाइस पर, डॉक्टरी राय पर ही हमको उसको लेना है और उसी उतने समय तक लेना है। लेकिन जो जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उसमें हमें डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं। वो आहार के रूप में, वो अतिरिक्त आहार के रूप में, जैसे हम दाल चावल खाते हैं, रोटी सब्जी खाते हैं, वैसे ही इसको खाना है हमको अतिरिक्त आहार के रूप में, ताकि हमें जो न्यूट्रिएंट्स खाने में नहीं मिल रहा है वो खाने में मिले, हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए, हम स्वस्थ रहें, इस तरह की चीज़ें। तो ये सब बताया गया है, डॉक्टरों ने बताया हुआ है। और डॉक्टरी इलाज हम कराते हैं, डॉक्टरों से सलाह लेने जाते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, उसके बारे में उसमें लिखा हुआ है कि डॉक्टरों को न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता, थोड़ा बहुत पता होता है लेकिन ज़्यादा नहीं पता नहीं होता, क्योंकि वो क्योर में विश्वास करते हैं। तो ये मतलब प्रिवेंशन को नहीं सिखाया था, क्योर सिखाया था, इसलिए वो क्योर के बारे में बताते हैं। कोई स्वस्थ आदमी को डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर कोई भी मदद नहीं कर पाएगा, ये बोलेगा जब आप बीमार पड़ेंगे तब आप आइए, तो मैं आपकी मदद करूँगा। इस तरह की बात मेडिकल साइंस में होती है। इस तरह से हमें इस बात को समझना, इस भेद को समझना है। मैं आपसे और आगे आप बात करूँगा इस संबंध में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।